नमस्कार दोस्तों। अभी बिहार में सभी जिलों में जो है सर्वे का काम शुरू हो चुका है। तो यह सर्वे में आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा आपके ज़मीनों का। तो मैं बता दूं कि आपका जो है पुश्तैनी ज़मीन है, पूर्वजों का ज़मीन है, उसका आप अपने ज़मीन पर दावा नहीं करते हैं, सर्वे का फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उस स्थिति में वह जो है उन्हीं के नाम से चढ़ा दिया जाएगा फिर से, जिनके नाम से सर्वे के समय चढ़ा था, उनके जिनके नाम से खतिहान अभी है, वही उन्हीं के नाम से फिर से खतिहान बना दिया जाएगा। और एक कंडीशन और हो सकता है, वह क्या है, तो मैं बता दूं कि जो भी जिनके वंश में जिन सर्वे के समय पहले वाला जो सर्वे हुआ उस समय वह जिंदा थे और वह जो है मर गए, उनके जो वंश में कोई आदमी जिंदा नहीं है, तो खतिहान तो उन्हीं के नाम से है और ज़मीन है, लेकिन किसी दूसरे लोग अवैध ढंग से कब्जा किए हुए हैं, उसको जोत भाव कर रहे हैं, क्या कि उनके वंशज में कोई लोग जिंदा नहीं है, तो दूसरे लोग पकड़े हुए उस जमीन को और जोत भाव कर खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो उस स्थिति में उस जमीन का जो है खतिहान बिहार सरकार के नाम से बनाया जाएगा, बिहार सरकार के नाम से बनाया जाएगा। और अगर वह व्यक्ति जो है बेच कर मरे हैं, बेच कर किसी जो व्यक्ति अभी जोत भाव कर रहे हैं उनको दे दिए, उनको दान में दिए या वह सेल डीड के माध्यम से दिए, केवाला के माध्यम से किसी भी तरह से वह दे दिए, तो उनके नाम से खतिहान बन जाएगा, क्योंकि वह केवाला लिए हैं, उनके नाम से बन जाएगा। तो मैं बता दूं कि सर्वे का फॉर्म नहीं भरे हैं अपने ज़मीन का, तो वह जो है भरे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरे, क्योंकि यह जो है 3 महीने का समय दिया गया था। यह जो है कभी भी इसका जो है आपत्ति वाला चालू हो सकता है कि अब जो है फॉर्म जमा लेना बंद कर देंगे, क्योंकि समय इसका निश्चित होता है, इतना माने कि समय जो निश्चित होता है उसके अंदर में ही आपको फॉर्म जमा करना है। आप सोचेंगे कहियो कर देंगे, कहियो नहीं होता है। आप समय को नहीं टालिए, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए। और आपको मैं बता दूं कि आप पूर्वजों का ज़मीन है आपके पास, तो उसमें वंशावली देना अनिवार्य है, वंशावली लगाना जरूरी है। अगर आप ज़मीन केवाला लिए हैं तो उसमें 2 नंबर फॉर्म भरना होगा आपको। ऑनलाइन भी भराता है, ऑनलाइन भी सर्वे का फॉर्म आप डाल सकते हैं, ब्लॉक जाने का कोई ज़रूरत नहीं। आप बाहर में भी है तो आप ऑनलाइन डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जिस तरह से ऑफलाइन में शिविर में जमा होता है आपके ब्लॉक में, उसी तरीके से जो है ऑनलाइन के माध्यम से जमा करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम है, बराबर है। तो आप ज़मीन खरीदे हैं तो 2 नंबर भर सकते हैं। और जो ज़मीन खरीदे हैं तो उस खतिहान तो जिनको से आप खरीदे हैं उनके नाम से है, आपके नाम से अब खतिहान बनाना है। क्या है कि आप उनसे केवाला ले लिए हैं, केवाला लिए हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप उस पर ज़मीन पर दावा करें, 2 नंबर फॉर्म भरें, उसके बाद आपके नाम से वह जो है ज़मीन खतिहान आपके नाम से बना दिया जाएगा। तो आपके पास मान लेते हैं कि ज़मीन है, पूर्वजों का ज़मीन है, वह खतिहान उतिहान कोई पेपर नहीं है, तो आप नेट से भी निकाल सकते हैं खतिहान। और अपने जो है अनुमंडल में, कचहरी में जाकर के, जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस होता है, वहाँ से आप खतिहान आसानी से निकाल सकते हैं। और उसमें जो है सारा ज़मीन का डाटा लिखा हुआ रहता है कि फलना इनके नाम से ज़मीन है, इतना है, उनका खाता नंबर इतना है, खेसरा नंबर इतना है। वो सब आप कचहरी से ला सकते हैं या नेट पर भी आप नाम से भी खोज सकते हैं, अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है इसलिए आप फॉर्म को नहीं भर रहे हैं। तो सुन लीजिए कि आपके पास कोई पेपर नहीं है तो आप खतिहान नाम से खोज सकते हैं, ऑनलाइन खोज सकते हैं, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, अपने मोबाइल में देख सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसका जो है वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे यूट्यूब, राजीव ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम इस तरह का जानकारी देते रहेंगे। और जो भी सरकारी योजना का जो स्कीम आता है, जैसे कि बहुत सारा, जैसे फ्री गैस सिलेंडर देना, उज्ज्वला योजना, अनेक तरह की योजनाएं जैसे सरकार गवर्नमेंट जारी करता है, उस तरह के हम आपको सूचना देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।